हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है हमारे स्पेक्ट्रम से, और ये है इस सेशन में स्पेक्ट्रम की यूनिट 4 के चैप्टर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने चैप्टर 8 को
लेकिन शीघ्र ही केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण उनमें और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गए। केशव चंद्र सेन समाज के अंतर्राष्ट्रीयकरण, समाज में सभी धर्मों की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवाह को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर बल दे रहे थे, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर से उनके मतभेद और गहरे हो गए। 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज, जो कि नवविधान ब्रह्म समाज था, इसके नाम से एक नई सभा का गठन किया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ में 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा के साथ वैदिक कर्मकांडों से किया, जिसका केशव चंद्र सेन के कुछ साथियों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके बाद श्री सेन इतिहास के अंधकार में खो गए। मद्रास में ब्रह्म समाज के अनेक केंद्र खोले गए। पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को प्रसारित करने का बीड़ा उठाया। 1910 में ट्रस्ट ने इस काम के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की। चलिए, ब्रह्म समाज का महत्व क्या है? समाज सुधार के दृष्टिकोण से ब्रह्म समाज ने अनेक सिद्धांतों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया। समाज ने हिंदुओं द्वारा विदेश यात्रा को धर्म विरुद्ध घोषित किए जाने की कड़ी आलोचना की। इसने समाज में स्त्रियों के उत्थान के कार्य किए, स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया, सती प्रथा का विरोध किया, पर्दा प्रथा को हटाने की मांग की, बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह को हतोत्साहित किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्रियों को शिक्षा दिलाने जैसे कई महत्वपूर्ण काम किए। समाज की जाति प्रथा और छुआछूत जैसी बुराइयों का भी विरोध किया। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ब्रह्म समाज द्वारा किए गए काम अविस्मरणीय रहेंगे। ब्रह्म समाज के बाद हम बात करेंगे अब प्रार्थना समाज के बारे में। 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। यथार्थ में ये ब्रह्म समाज का ही एक शाखा था, लेकिन ये गुप्त समाज था जो कि मुख्यतः समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। इसका प्रभाव क्षेत्र काफी सीमित था। 1860 में इस सभा का विखंडन हो गया और इसी परिवर्धित और संशोधित रूप 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिनमें कि महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर प्रमुख थे। ब्रह्म समाज के समान ये भी एक बौद्धिक एकतावादी संगठन था, लेकिन इसमें धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया गया था। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य था जाति व्यवस्था को अस्वीकृति करना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन और लड़के और लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। धोंडो केशव करुए और विष्णु शास्त्री ने रानाडे के साथ में मिलकर के समाज सुधार कार्य किए। करुए के साथ मिलकर के रानाडे ने विधवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विधवा पुनर्विवाह आंदोलन और साथ ही साथ विधवा होम एसोसिएशन की नींव रखी ताकि विधवाओं की मदद कर सके। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में बंगाल के बुद्धिजीवियों में एक रेडिकल या उग्रवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। ये प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय के विचारों से भी ज्यादा आधुनिक और क्रांतिकारी थी। इस आंदोलन को ही यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक प्राध्यापक के रूप में काम करने वाले एक तरुण आंग्ल भारतीय हेनरी विनियम डेरोजियो इस आंदोलन के प्रवर्तक और नेता थे।
अद्भुत प्रतिभा के धनी डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से गहरे प्रभावित थे और अतिवादी विचार रखते थे डेरोजियो। उन्होंने और उनके अनुयायियों ने जर्जर और पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे कई संगठनों की स्थापना की। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया। कट्टर हिंदुओं से मतभेद के कारण 1831 में डेरोजियो को हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद वो ईस्ट इंडिया नामक दैनिक समाचार पत्र का संपादन करने लगे। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हिंदू कॉलेज ही था। डेरोजियो के समर्थकों ने पुरानी और हास्योन्मुख प्रथाओं तथा सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों की घोर निंदा की और नारी शिक्षा की जोरदार वकालत की। यंग बंगाल आंदोलन कई वर्षों तक चला, लेकिन प्रारंभ से ही हिंदू कट्टरपंथियों के विरोध और हिंदू कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा इस आंदोलन से संबद्ध विद्यार्थियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाने से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। 1831 में ही डेरोजियो की मृत्यु हो जाने से यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया। वैसे तो यह आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इसने राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाया और कई अन्य क्षेत्रों में प्रशंसनीय काम किए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा है। अब आगे बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। प्रसिद्ध विद्वान और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के व्यक्तित्व में भारतीय और पाश्चात्य विचारों का सुंदर समन्वय था। वे ऐसे उच्च नैतिक मूल्यों में विश्वास करते थे जो मानवतावाद के प्रति समर्पित और गरीबों के लिए उदार हो। 1850 में वो संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य बने। उन्होंने संस्कृत अध्ययन के लिए ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी और गैर ब्राह्मण जातियों को संस्कृत अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने संस्कृत शिक्षा के परंपरागत स्वरूप को समाप्त किया और संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया, जिससे कॉलेज में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रसार हो सके। उन्होंने संस्कृत शिक्षा को नया रूप प्रदान किया और इसे पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए बंगला भाषा में वर्णमाला भी लिखी। विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सशक्त आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की। उन्होंने बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अथक प्रयत्न किया। वो कम से कम 35 बालिका विद्यालयों से संबद्ध थे, जिनमें से कई स्कूलों का संचालन वो खुद अपने खर्च से करते थे। 1849 में स्थापित बैथून स्कूल के सचिव के रूप में उन्होंने भारत में स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। 1840 और 1850 के दशक में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में चलाए गए सशक्त आंदोलन के फलस्वरूप ही कलकत्ता में बैथून स्कूल की स्थापना हुई थी। वैसे तो इस आंदोलन ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। स्कूल के युवा छात्रों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए और उनका अपमान किया गया। कई अवसरों पर छात्रों के अभिभावकों ने उनका सामाजिक बहिष्कार भी किया। कई अभिभावकों का मानना था कि स्त्रियों को पाश्चात्य और उच्च शिक्षा देने से वे पतियों को अपना गुलाम बना लेंगी। फिर भी समाज सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बाद आगे हम बात करते हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। बाल शास्त्री जाम्बेकर, जिनके काल की बात करें तो 1812 से 1846 तक थे ये। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रहार किया और लोकप्रिय हिंदुत्ववाद के सुधार का प्रयास किया। उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण का प्रकाशन शुरू किया। मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में जाने जाने वाले जाम्बेकर ने दर्पण का प्रयोग विधवा पुनर्विवाह और जीवन में वैज्ञानिक पद्धति को शामिल करने
करने जैसे सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक करने में किया। 1840 में उन्होंने दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया, जो कि वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करता था। दिग्दर्शन। जाम्बेकर ने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी की नींव रखी और नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी शुरू की, जिसकी एक शाखा स्टूडेंट लाइब्रेरी एवं साइंटिफिक लाइब्रेरी थी। वो कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के निदेशक के अतिरिक्त एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रथम हिंदी प्रवक्ता थे। विद्यार्थियों की शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियां, ज्ञान प्रकाश मंडलियां, इन्हें ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से भी जाना जाता था। इनकी दो प्रमुख शाखाएं थी, पहली मराठी और दूसरी गुजराती, जिनका गठन 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों द्वारा किया गया था। इन मंडलियों द्वारा सामाजिक प्रश्नों और लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। इनका प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। अब आगे परमहंस मंडलीय के बारे में बात करते हैं। परमहंस मंडलियां महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापकों में मुख्य रूप से दादोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम और अन्य शामिल थे। गुप्त समाज के तौर पर शुरू परमहंस मंडली ने हिंदू धर्म और समाज के सुधार का काम किया। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी हुई थी। इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। वे जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना चाहते थे। इन मंडलियों की दावतों में निम्न जाति के लोगों द्वारा खाना बनाया जाता था और उसे ही मंडली का हर सदस्य ग्रहण करता था, चाहे भले ही वह उच्च जाति का हो। इन मंडलियों ने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का भी वकालत की। बाद में महाराष्ट्र के अनेक स्थानों जैसे पूना, सतारा आदि में भी इन मंडलियों की शाखाएं खुल गई। सत्यशोधक समाज। अगला समाज है सत्यशोधक समाज, जिससे जुड़े नेता हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 1827 to 1890 माली जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। इस समाज के नेता और सदस्य निम्न जाति के लोग थे। इस समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार करना था। फूले ने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन और गुलामगिरी के विरुद्ध कार्य किया। उनके ये काम जन सामान्य के प्रेरणा स्रोत बने। ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के पति चिन्ह राम के विरोध में राजा बलि को अपने आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया। फूले समाज में जाति प्रथा के पूर्ण उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक समानता के पक्षधर थे। उन्होंने संस्कृत हिंदुत्व का विरोध किया। उनके आंदोलन ने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त कर दलितों की पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक कहा। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई की सहायता से पूना में एक बालिका स्कूल की स्थापना की और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर विधवा पुनर्विवाह का कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने 1854 में विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल भी खोला। फूले को उनके सामाजिक सुधार के कामों के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख 1823 to 1892 महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। वो ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे, लेकिन वो सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी के नाम से एक साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लिखते थे। इन्होंने तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक एवं मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की मांग की। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता की आलोचना की और सामाजिक एवं धार्मिक समानता पर बल दिया।
उन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक और धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश और लोक हितवादी नामक पीरियोडिकल्स की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगले नेता गोपाल गणेश अगरकर। गोपाल गणेश अगरकर 1856 टू 1895 महाराष्ट्र के एक शिक्षाविद और सामाजिक सुधारक थे। ये सशक्त मानवीय तर्कों के समर्थक थे। इन्होंने परंपरागत मूल्यों और महत्वहीन प्रथाओं पर अंधविश्वास की तीव्र भर्त्सना की। अगरकर न्यू इंग्लिश स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संपादक थे। वो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। वो लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। बाद में उन्होंने सुधारक नामक स्वयं का पीरियोडिकल शुरू किया जिसने कि अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज बुलंद की। अब अगला जो अभियान है वो है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के काल की बात करें तो 1866 टू 1915 तक थे ये, और इन्होंने एमजी रनाडे की सहायता से किया था स्थापना द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को स्वार्थ रहित होकर के धार्मिक भावना के साथ काम करने के लिए तैयार करना था। 1911 में समाज के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन शुरू किया गया। सोसाइटी ने राजनीतिक गतिविधि और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों से अलग रहने का निर्णय लिया। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने इसका अध्यक्ष पद संभाला। सोसाइटी अभी भी यद्यपि सिकुड़ते आधार के होते हुए भी भारत के कई स्थलों पर काम कर रही थी। इसने कई स्थानों पर आदिवासी बालिकाओं के लिए आश्रय सरीखे स्कूल और बलवादी प्रदान करके शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना गोखले के समर्थक नारायण मल्हार जोशी ने बंबई में किया। इसका उद्देश्य सभी लोगों को जीवन और कार्य की बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना था। इस लीग ने कई स्कूलों, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, नर्सरी कक्षाओं और सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके कार्यकर्ता न्यायालयों के एजेंट के रूप में काम करते थे और गरीबों और अशिक्षित लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनकी ओर से पैरवी करते थे। झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों की सहायता, व्यायामशालाओं की स्थापना, नाट्यगृहों की स्थापना, जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों का मंचन, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा सहायता, युवा क्लबों की स्थापना, स्काउट सेवा दलों की स्थापना जैसे काम भी लीग द्वारा किए जाते थे। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। किसने? मल्हार जोशी ने 1920 में की। अब आगे हम बात करेंगे रामकृष्ण आंदोलन और उनसे संबंधित युवा स्वामी विवेकानंद। बंगाल में ब्रह्म समाज के प्रयत्नों से बौद्धिक वर्ग में एक नवीन चेतना जागृत हुई और आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों से हट करके भक्ति और योग जैसे मार्गों को अपनाने लगे। दक्षिणेश्वर कलकत्ता के काली के पुजारी रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों ने रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। रामकृष्ण ने बेहद छोटी आयु में आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति कर ली। उन्हें मौजूदा हिंदू आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उनके मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने
पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन उन्हें उनके मौखिक वाक्य ही उनकी शिक्षाएं समझी जाने लगी। उन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईश्वर और धार्मिक मुक्ति पाने के कई मार्ग हैं। इन मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उन्होंने अपनी नम्रता, मानवता और आध्यात्मिकता के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनेक विद्यार्थियों को प्रभावित किया। इन्हीं विद्यार्थियों में से एक नाम नरेंद्र दत्त था, जो कि आगे चलकर के विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए। रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ की स्थापना की। उन्होंने ध्यान और भक्ति को पाश्चात्यकरण और आधुनिकीकरण के सम्मिलित प्रयोग के रूप में ईश्वर उपासना का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों का आधार एक ही है, राम, हरि, ईशु, अल्लाह, सभी एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं और विभिन्न धर्मों में ईश्वर को पाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उनके उद्देश्य एक ही हैं। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। अब आगे बात करेंगे स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 1862 में हुआ। वे आध्यात्मिक जिज्ञासा के कारण रामकृष्ण के संपर्क में आए और उनके शिष्य बन गए। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को लोगों के बीच में प्रचारित किया और इन्हें तत्कालीन भारतीय समाज के अनुरूप ज़्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया। वो नव हिंदूवाद के उपदेशक के रूप में उभरे। विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं और उपदेशों को प्रचारित करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद और गीता के दर्शन और बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बना करके विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सामाजिक कर्म पर जोर दिया और कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म ना किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में हर प्रकार की भी संकीर्णता की निंदा की। 1898 में उन्होंने लिखा, हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों, हिंदू एवं मुस्लिम की प्रणालियों का संगम ही एकमात्र आशा है। उन्होंने हिंदू धर्म के पृथकतावादी सिद्धांतों की आलोचना की और उसके मुझे मत छुओ इसके आदर्श को उसकी एक बड़ी भूल बताया। साधारण जनता के दुख और कठिनाइयों से परिचित होने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और कहा, जिस एक मात्र ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ वो मेरा ईश्वर सब देशों का दुखी, पीड़ित और दरिद्रजन है। उनके अनुसार किसी भूखे को धार्मिक उपदेश देना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र सोच धारण करने की अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी व्यक्ति थे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य बनाया। मिशन ने सामाजिक और धार्मिक सुधार के अनेक काम किए। उन्होंने कर्मफल की सर्वोच्चता को प्रतिपादित करते हुए इसे ही सर्वश्रेष्ठ बताया। विवेकानंद ने जीव की सेवा की तुलना शिव की पूजा से की। उनके अनुसार जीवन स्वयं एक धर्म है। कर्म के द्वारा ही मानव का दैवीय अस्तित्व होता है। उन्होंने तत्कालीन तकनीक और आधुनिक विज्ञान का उपयोग मानव मात्र के कल्याण के लिए करने की महत्ता प्रतिपादित की। विवेकानंद ने अपने मानवतावादी और कार्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक रूप देने के लिए देश के विभिन्न भागों में रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। इस मिशन ने लोगों के लिए स्कूल, पुस्तकालय, दवाखाने, अनाथालय इत्यादि की स्थापना की। मिशन विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखे और महामारी इत्यादि में भी लोगों की सहायता के लिए काम करता था। मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का स्वरूप धारण किया। मिशन एक हिंदू धार्मिक संगठन था, लेकिन इसने अन्य धर्मों को भी महान बताया। आर्य समाज के विपरीत मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया।
इनके अनुसार मूर्ति पूजा उपासना का उत्तम और सरल तरीका है। मूर्ति पूजा से आध्यात्मवाद का विकास बड़ी सरलता से किया जा सकता है। ये श्रेष्ठ है क्योंकि मूर्ति पूजा से कोई भी मनुष्य बहुत कम समय में ईश्वर की वंदना में निपुण हो सकता है। हिंदू धर्म या वेदांत सर्वश्रेष्ठ है। इसकी सहायता से हिंदू सच्चा हिंदू और क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बन सकता है। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो, अमेरिका में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन में लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद के संतुलन पर बल दिया। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकतावाद और पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो ये मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग है। ये मानव जाति का सर्वोत्तम मार्ग होगा। विवेकानंद ने कभी लोगों को राजनीतिक संदेश नहीं दिया। उन्होंने देश की युवा पीढ़ी से अपील की कि वे भारत की प्राचीन सभ्यता पर गर्व करें और भविष्य में भारत की संस्कृति को मानव जाति के कल्याणार्थ समर्पित करें। वे भारत को एक जागृत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना चाहते थे। वे जातिवाद, छुआछूत और विषमता को राष्ट्र के दुर्बल होने का महत्वपूर्ण कारक मानते थे। उन्हें भारत की जनता की शक्ति में पूर्ण आस्था थी। उनका विश्वास था कि एक दिन भारत का विकास होगा और देश से अशिक्षा और गरीबी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अगले आंदोलन पर। आर्य समाज का संबंध दयानंद सरस्वती। ये हिंदू धर्म का सुधारकवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती 1824-83, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो सत्य की तलाश में लगभग 15 साल 1845 से 60 15 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। इसके बाद 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में उन्होंने इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? बम्बई से लाहौर। दयानंद के विचार और चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ है। दयानंद की परिकल्पना में जाति रहित और वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्ति एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख था। उन्होंने वेदों को सच्चा और सभी धर्मों से हट करके बताया। उन्होंने कहा कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और संपूर्ण ज्ञान के स्रोत है। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया जो कि वेदों के अनुकूल नहीं थे। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। किसने? दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी वीरजानंद से ग्रहण की थी। वेदों को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया। उनके अनुसार व्यक्तिगत रूप से धार्मिक तर्क का मार्ग सभी को अपनाना चाहिए क्योंकि हर मनुष्य को ईश्वरोपासना का अधिकार है। उन्होंने प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में पुराणों की कड़ी आलोचना की और कहा कि स्वार्थी और अज्ञानी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसी चीजों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा पर निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध यानी भोजन इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की और कहा कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और लड़कियों की 16 वर्ष निर्धारित की। एक अवसर पर दयानंद ने हिंदू प्रजातियों को बच्चा की संज्ञा दी।
उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत की। समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़ और भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का काम भी करते थे। आर्य समाज ने शिक्षा व्यवस्था को भी एक नई दिशा प्रदान की। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक की बजाय इस वास्तविक संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिससे कि किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म को छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाए। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और सबको उसकी उपासना करनी चाहिए। ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। समाज ने इस बात का खंडन किया है कि ईश्वर का अवतार होता है। राम और कृष्ण महापुरुष थे, ना कि ईश्वर के अवतार थे। सभी मनुष्य उनके विचार अपना करके और उनके कामों पर चल करके उनका स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागना और पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वो निरर्थक और गलत है। समाज कर्म फल और मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं की सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। यहाँ ये बात स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, ना कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता और देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं। वो 10 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, वेद ही ज्ञान के स्रोत है, अतः वेदों का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा, वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना। मूर्ति पूजा का खंडन। तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध। कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबारता जन्म लेने पर विश्वास। एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन। बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन और हिंदू एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन। ये 10 है। आर्य समाज के प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना और सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रमुख तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे कि केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के बाद उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने आगे बढ़ाया। 1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर के 2 समूहों में विभाजित हो गया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कि कल्चरल पार्टी कहा जाता था। कल्चरल पार्टी कहा गया है। इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या ना करने का उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे और दूसरा समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया। इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांडी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जागृत की और उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी और ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी और हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया है।
इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है और अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। अगला, सेवा सदन। एक पारसी धर्म सुधारक बहराम जी.एम. मालाबारी ने 1908 में सेवा सदन की स्थापना अपने मित्र दीवान दयाराम गिडुमल के साथ में मिलकर के किया। मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। ये उनके प्रयासों का परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट प्रस्तुत किया गया, जो कि महिलाओं की सहमति की आयु विनियमित करता है। ये सदन शोषित और समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करता था। ये सभी जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सेवा का काम करता था। देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, इन्होंने लाहौर में किया देव समाज की स्थापना। इस समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना और अच्छे मानवीय काम करना था। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहारों जैसे रिश्वत न लेना, मांसाहारी भोजन और मद्यपान का निषेध और हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने इत्यादि को अपनाने पर जोर दिया। इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया और अग्निहोत्री ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई। धर्म समाज की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने किया। ये एक रूढ़िवादी संस्था था। धर्म समाज इसने सामाजिक धार्मिक मामलों में पुरातन और रूढ़िवादी तत्वों को संरक्षित करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि इसने सती प्रथा को समाप्त किए जाने के प्रयासों का भी विरोध किया, लेकिन सभा ने पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर महिलाओं में इसे प्रोत्साहित करने का समर्थन किया। भारत धर्म महामंडल। ये भारत के शिक्षित रूढ़िवादी हिंदुओं का एक संगठन था, जिसका गठन आर्य समाज, थियोसोफिकल समर्थकों और रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। 1895 में इसी प्रकार के एक अन्य संगठन सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भी हिंदू रूढ़िवादिता के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करना था। दक्षिण भारत में धर्म महापरिषद और बंगाल में धर्म महामंडली की स्थापना भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया। 1902 में इन सभी संगठनों में आपस में संयुक्त होकर के एक बड़े संगठन भारत धर्म महामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्यालय वाराणसी में था। इस संगठन ने हिंदुत्व की रक्षा के प्रयास किए और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदू धार्मिक सभाओं और हिंदू शिक्षा संस्थानों इत्यादि की स्थापना की। इस महामंडल के सदस्यों में पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। अगला आंदोलन, राधा स्वामी आंदोलन। आगरा के एक बैंकर तुलसीराम ने, जिन्हें शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता था, 1861 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के समर्थक एक ही ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास, गुरु की सर्वोच्चता में विश्वास, सत्संगों का आयोजन और सादगी पूर्ण सामाजिक जीवन में आस्था रखते हो। वे सांसारिक माया मोह से दूर रहने का भी प्रयत्न करते थे। इनके अनुसार सभी धर्म सत्य है। इस आंदोलन के अनुयायियों का दरगाह और अन्य धार्मिक स्थलों में जाने में विश्वास नहीं था और इसके सिवाय वे सत्य और विश्वास तथा सेवा एवं प्रार्थना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। अगला आंदोलन, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन यानी SNDP आंदोलन। ये आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, जिसका जन्म समाज के दलित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग के टकराव के कारण हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत केरल के झज्जवास जाति के श्री नारायण गुरु स्वामी ने किया था। सन देख सकते हैं 1856 to 1928। झज्जवास केरल की सबसे बड़ी दलित जाति है, जिसे अछूत माना जाता था। ये राज्य की कुल जनसंख्या का 20% था। इस जाति के लोग मुख्यतः ताड़ी यानी शराब बेचने का काम करते थे। 1888 में शिवरात्रि के अवसर पर श्री नारायण गुरु ने पिछड़ी जाति के होने के बावजूद केरल के
अरवीपुरम नामक स्थान में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की और कहा, देवताओं की पूजा और आराधना में ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने स्थानीय मंदिर की दीवार पर लिखा कि जातीयता एवं प्रजातीयता को बढ़ाने वाली दीवार को गिरा दो, आपसी घृणा को दूर करो, सद्भाव बढ़ाओ, हम सभी यहाँ भाई भाई की तरह रहेंगे। इस आंदोलन, अरवीपुरम आंदोलन जिसको बोलते हैं, इसका दक्षिण भारत में दूरगामी प्रभाव हुआ। इसने दक्षिण भारत के लोगों में एक नई चेतना जागृत की और इस क्षेत्र में अनेक आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार की। बाद में होने वाले अनेक आंदोलन, विशेषकर मंदिर प्रवेश आंदोलन, इस आंदोलन से प्रेरित था। 1889 में अरवीपुरम क्षेत्र में योगम की स्थापना की गई और इसने एक बड़े संगठन में तब्दील होने का निर्णय किया ताकि झज्जवास समुदाय की प्रगति में भौतिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से मदद की जा सके। इस प्रकार अरवीपुरम श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम यानी SNDP को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1903 में पंजीकृत किया गया। नारायण गुरु इनके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए और उनके शिष्य कुमारन आसन को महासचिव बनाया गया। SNDP के निर्माण में डॉक्टर पलमू के प्रयासों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने झज्जगांव मेमोरियल, मलयाली मेमोरियल के माध्यम से सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष आरंभ किया। इस योगम के कई उद्देश्य थे। शिक्षा संस्थाओं में इस समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवाओं में भर्ती, मंदिरों में प्रवेश, राजनीतिक प्रतिनिधित्व इत्यादि। इस आंदोलन के फलस्वरूप केरल में दलितों को अनेक अधिकार प्राप्त हुए। कई निषिद्ध क्षेत्रों और स्थानों में उनको प्रवेश मिला और उनमें चेतना का प्रसार हुआ। दलितों को उनकी सामाजिक अधिकार दिलाने में इस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अगला, वोक्कालिक संघ। वोक्कालिक संघ, इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में मैसूर में हुई। ये एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। वोक्कालिक संघ। नया आंदोलन या जस्टिस आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने मद्रास में किया। इस आंदोलन का उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों का विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाना था। 1917 में मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। अगला आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1920 के दशक में EV रामास्वामी नायकर और बालीजी नायडू ने की थी। बालीजा नायडू, इसने समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी और लोगों से ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इसने पिछड़ी जाति के लोगों को विभिन्न अधिकार और प्रतिनिधित्व देने की मांग की। आंदोलन के अनुयायियों ने कहा कि धार्मिक कर्मकांडों में ब्राह्मणों की अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर विभिन्न पूजाओं के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। अगला आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन। तत्कालीन अनेक समाज सुधारक और बुद्धिजीवियों जैसे श्री नारायण गुरु, N कुमारन असन, TK माधवन इत्यादि पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर चुके थे। 1924 में KP केशव के नेतृत्व में केरल में वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने कि सार्वजनिक मार्गों और हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। पंजाब में जाटों एवं मदुरई के भी स्थानीय निवासियों ने इस सत्याग्रह के माध्यम से समान अधिकारों की मांग की। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की और सत्याग्रहियों की मांगें पूरी किए जाने की अपील की। इसके बाद फिर से 1931 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, केरल में मंदिर प्रवेश आंदोलन जोर पकड़ने लगा। के केलप्पन और केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया। के केलप्पन और केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के दल का नेतृत्व किया।
प्रसिद्ध सामाजिक सुधारकों जैसे पी कृष्णा पिल्लई और ए.के. गोपालन ने भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। अंततः इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण सफलता तब हाथ लगी जब 1936 में त्रावणकोर के महाराज ने एक राजाज्ञा जारी करके सभी सरकार नियंत्रित मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया। इस तरह का आदेश 1938 में सी राजगोपालाचारी की सरकार ने मद्रास में जारी किया था। अगला, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता था। इसका पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ था। संयोग से इसी समय मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वास्तव में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधारक शाखा ही थी, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से संबद्ध थे। इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्यों में अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, बहुपत्नी प्रथा का विरोध और कुलीन प्रथा का विरोध प्रमुख था। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए याचना अभियान भी चलाया, जिसमें कि लोगों से याचना की जाती थी कि वो बाल विवाह ना करें। अगला आंदोलन, वहाबी आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुसलमानों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही वहाबी आंदोलन का वली उल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ये एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन था। शाह वली उल्लाह 1702 से 62 18वीं सदी में मुसलमानों के वो प्रथम नेता था जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों और मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। इसके बाद शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने वली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान को दरुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। प्रारंभ में ये अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, लेकिन 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। 1847 के विरोध के दौरान वहाबियों ने ब्रिटिश शासन विरोधी भावनाओं को भड़काने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहाबी आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक कि इसे सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का ये दल उग्र था। इसका केंद्र पटना था। टीटू मीर का आंदोलन। वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, जिन्हें टीटू मीर के नाम से भी जाना जाता था, ने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया। टीटू मीर ने वहाबवाद को स्वीकार किया और शरिया की वकालत की। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को जमींदारों, जो अधिकतर हिंदू थे, और अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। वैसे तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी या हिंसक नहीं माना, लेकिन आंदोलन के अंतिम वर्षों, विशेषकर उस साल जब टीटू मीर का निधन हुआ, इसके कार्यकर्ताओं और पुलिस में अनेक झड़पें हुई। 1831 में इसी प्रकार की एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया। फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में की थी। इस आंदोलन को फराइदी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूर्वी बंगाल था और इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियां के नेतृत्व में 1840 के बाद आंदोलन के क्रांतिकारी रुख अख्तियार कर दिया गया। क्रांतिकारी का जो रुख अख्तियार कर लिया। दीदू मियां ने आंदोलन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर के प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किया। इस आंदोलन ने सशक्त कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया जिसका काम हिंदू जमींदारों और पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था।
दीदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन 1847 में दीदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दीदू मियाँ की मृत्यु के बाद भी आंदोलन चलता रहा, लेकिन किसी बड़े राजनीतिक प्रेशर के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट करके रह गई। अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक और आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन कहते हैं। अहमदिया ने इस्लाम के एक पंथ का निर्माण किया, जिसका जन्म भारत में हुआ। इसकी स्थापना 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। अहमदिया आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को खुद को हजरत मोहम्मद ही तरह का अवतार मानते थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने और उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के काम को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य मानता था। इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। अहमदिया समुदाय ही मात्र ऐसा इस्लामिक पंथ है जिसका विश्वास है कि धार्मिक युद्धों और रक्तपात को समाप्त करना और नैतिकता, शांति और न्याय को पुनर्स्थापित करने के लिए ही मिर्जा गुलाम अहमद मसीहा बनकर के आए। उन्होंने मस्जिद को राज्य से अलग करने में विश्वास किया और साथ ही साथ मानवाधिकारों और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर से शुरू हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में की है। अगला आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन। जुड़े हुए नेता हैं सर सैयद अहमद खान। 1857 के विरोध के बाद अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से ये धारणा और बलवती हो गई। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार ये महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया, लेकिन ये सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वो ब्रिटिश शासन के अधिक न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद 1878 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर के 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कीर्ति है और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौण है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती है, वो वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण ना करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा ये समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप में अनुसरण करने को गलत बताया। सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बे में स्कूल खोले और अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की अलीगढ़ में 1875 में। उन्होंने स्त्रियों की साक्षरता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किया। वो मुसलमानों में पर्दा प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की और पीरी एवं मुरीदी की प्रथा की कड़े शब्दों में निंदा की। वो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा, हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक ही देश के हैं और एक राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सके, जो पहले से शिक्षित होकर के विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेज के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार और रोजगार के मुद्दे को लेकर के वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए और उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पुस्तक में किया। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इसके मुख्य उद्देश्यों में इस्लाम के दायरे में रह करके भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना और मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा प्रथा, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक और उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चल करके इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। देवबंद स्कूल दारुल उल्लूम, ये भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था, जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे: कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना और विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने संयुक्त रूप से किया था। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने और उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया और मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने के काम की भी निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और सर सैयद अहमद खान के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज सुधार के लिए किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था और इसने सैयद अहमद के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक और बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों और राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में
जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप में ढाला, जिससे कि राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलन किया जाए। उन्होंने 1894 से 96 में लखनऊ में नदवतुल उलेमा और दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे और हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। अगला आंदोलन पारसी सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजदा स्नान सभा गठित की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। रहनुमाई माजदा यस्नान सभा। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रास्ता गुफ्तार प्रारंभ की गई। पारसी धर्म की मान्यताओं और रीति रिवाजों में इस सभा ने अनेक परिवर्तन और सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया और विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि और स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने की पक्षधर थी। कुछ समय बाद भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभा से ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए। अगला आंदोलन सिख सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म और समाज सुधार आंदोलनों में सिख समुदाय भी अछूता न रह सका। इसमें भी विभिन्न समाज और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ। इसके मुख्य दो उद्देश्य, पहला सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और दूसरा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादिताओं के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की, लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरे, गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया और सिख सिद्धांतों के साथ संगत समझे जाने वाले स्थलों और प्रथाओं को स्थापित किया गया। अकाली आंदोलन, जो कि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, सिंह सभा आंदोलन की ही एक शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त करना चाहते थे जो कि सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में जिसका कि बाद में अमेंडमेंट हुआ 1925 में, बहुप्रतीक्षित और लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ 1922 में, जिसका 1925 में अमेंडमेंट हुआ। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को सौंप दिया गया। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। अकाली आंदोलन कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज उठाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की। अगला आंदोलन थियोसोफिकल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम HP ब्लावेट्स्की और कर्नल MS अलकाट ने की। ये दोनों भारतीय विचारों और भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे।
1875 में अमेरिका में इन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास से निकट अडयार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद और अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग और वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति और रंग के भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति और मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत और पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। इसके बाद 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किया। इस स्कूल में हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चल करके कॉलेज और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणित हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की और शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्धि विरासत से अवगत कराया। लेकिन अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों और सराहनीय प्रयत्नों के बाद भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव हो सके। ये किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही था। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसॉफिकल समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगा। लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर और प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से ये भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों और दर्शन में बांधे रखा और उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। अब आगे हम ये जानेंगे कि सुधार आंदोलनों का महत्व क्या रहा। सकारात्मक पहलू अगर हम देखें तो समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों का अत्यंत कड़ा विरोध किया। इसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए और कुछ एक की तो हत्या करने की भी चेष्टा की गई। लेकिन तीव्र विरोधों के बावजूद भी इन सुधार आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भाव जागृत की। इसने लोगों को ये महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसे ईश्वर प्रदत्त है और कोई भी व्यक्ति, समाज या शासन इस पर रोक नहीं लगा सकता। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके और उनमें ये विश्वास जागा कि धार्मिक रीति रिवाजों के पालन और धार्मिक अनुवाद का काम प्रत्येक मनुष्य खुद से कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता है और इस काम के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है।
इसने लोगों में किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर रखने की समझ विकसित की। सुधार आंदोलनों ने विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया, जिससे कि उनमें ये हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म पिछड़ा हुआ या फिर अविकसित है। इसने मध्य वर्ग में नई समझ और चेतना जागृत की और उसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनों के फलस्वरूप ये स्पष्ट हो गया कि शोषण और भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता और इसके विरुद्ध तीव्र जनाक्रोश होता है। इसके तत्कालीन परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप विज्ञान शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीयों ने तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि उनका धर्म और संस्कृति अपने आप में महान विरासत संजोए हुए हैं और वे पश्चिम से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव और शोषण पर कड़े प्रहार किए और इसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना लोगों में जागृत की। पुरातन और अव्यवहारिक रीति रिवाजों और परंपराओं को छोड़ने की अपील आंदोलनकारियों ने लोगों से की और बताया कि वे परंपराएं और मूल्य ही वास्तविक हैं जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहें। इसने लोगों को चेताया कि वे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का अंधानुकरण न करें। इसने भारत के बौद्धिक और धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया और तत्कालीन विश्व के साथ इसका संपर्क स्थापित किया। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान और परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म और संस्कृति के अनुरूप करेंगे। इसने लोगों की शक्ति और आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो कि उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर के रह गई थी। कालांतर में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में ये समझ विकसित हुई कि वे स्वतंत्र हैं और विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सराहनीय काम किया। समाज सुधारकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा और पर्दा प्रथा इत्यादि पर कड़े प्रहार किए और काफी हद तक इनके उन्मूलन में सफलता हासिल की। इन्हीं का प्रयत्न था कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली और विधवाओं की दशाओं में सुधार हुआ। दलितों और पिछड़ों की दशा सुधारने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किया। इस प्रकार सुधार आंदोलनों का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसने न केवल भारतीय समाज और धर्म को नई दिशा दी, बल्कि भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का समावेश भी किया। इन आंदोलनों का ही प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। तो ये तो सकारात्मक पहलू हुई। अब इसके नकारात्मक पहलू जानेंगे हम। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः शहरी, मध्यम और उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे और कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों तथा शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या अतीत की महानता और अपने अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इन प्रवृत्ति ने लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुए। हिंदू समाज सुधारक और अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही संकुचित होकर के रह गए और उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है और इसकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही हैं। प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने से वे जातियां इसके विरुद्ध हो गई जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण और उत्पीड़न के शिकार रहे थे। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार और वर्चस्व था। इसके कारण भी कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां, इन आंदोलनों में सक्रिय नहीं हुई।
कई मुस्लिम मध्यवर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के प्रयास को उच्च वर्ग के हितों का पक्ष पोषण माना और इसे मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास समझा। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा और लोगों में अपनी भाईचारा कम हुआ। लोगों का अपने आपसी भाईचारा कम हो गया। कालांतर में इसी मनोधारणा से लाभ उठा करके अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के कुत्सित प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आई। तो अब इन सुधार में सब नेताओं ने, जो सुधारक थे, उनके अपने अपने विचार हैं। केशव चंद्र सेन का विचार है, ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। स्वामी विवेकानंद का विचार है, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियों हिंदू तथा मुसलमान का संगम ही एकमात्र आशा है। स्वामी विवेकानंद का एक और विचार है कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित हैं, तब तक मैं उस हर व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके खर्च से शिक्षित बन करके उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। अगला विचार है स्वामी विवेकानंद का ही, मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, भंगी और पिछड़े भी उसी हार्ड मास के बने हुए हैं जिससे कि सभ्य समाज के उच्च वर्ग के लोग बने हुए हैं। अगला विचार है सर सैयद अहमद खां का, हम दोनों यानी हिंदू और मुस्लिम भारत की हवा पर पलते हैं, हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खा करके पलते हैं, हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। इसके बाद इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा उसका एक सारांश के जरिए एक नज़र में आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने हिंदुओं के सुधार आंदोलन को पढ़ा हुआ है, हिंदुओं के सुधार आंदोलन के बारे में जाना है। तो सब आंदोलन को कहाँ से कहाँ तक चला। बंगाल में जो नेता थे सुधार के, वो है राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के नेता थे, संस्थापक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के, केशव चंद्र सेन और भारत का ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, डेरोजी एवं यंग बंगाल आंदोलन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बंगाल की बात हुई। पश्चिमी भारत में बाल शास्त्री जाम्बेकर, विद्यार्थियों की शैक्षिक और वैधानिक समितियां, परमहंस मंडली, ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी, गोपाल गणेश अग्रकर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दक्षिण भारत में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन, वोकालिक संघ, न्याय आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन हुआ दक्षिण भारत में, मंदिर प्रवेश आंदोलन। और संपूर्ण भारत में रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और आर्य समाज, थियोसोफिकल आंदोलन हुए। मुसलमानों के सुधार आंदोलन में क्या क्या हमने जाना, वहाबी अथवा बली उल्लाह आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन। पारसियों का समाज सुधार आंदोलन था, पारसियों के सुधार आंदोलन है रहनुमाई, माजियान स्नान सभा। सिंघों के सुधार आंदोलन है सिंह सभा आंदोलन, अकाली आंदोलन। सुधार आंदोलनों के सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा का विकास हुआ, पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मध्य वर्ग में संस्कृति महत्व का स्थापना हुई, मानववाद और तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ। शिक्षा, विशेषतः पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार हुआ। भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास हुआ, भारत में सांस्कृतिक और बौद्धिक पृथक्करण की समाप्ति हुई, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सुधार आंदोलनों के नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हुए, संकुचित सामाजिक आधार बना, संस्कृति के चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व, जिससे संस्कृति के अन्य क्षेत्र उपेक्षित हुए। प्राचीन भारतीय संस्कृति को अत्यधिक महत्व मिला, मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति की उपेक्षा हुई। व्यक्तिगत धर्म की श्रेष्ठता और महत्ता को स्थापित करने का प्रयास हुआ। प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में समाज की कुछ जातियों की उपेक्षा, सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में अप्रत्यक्ष योगदान था। तो ये था
नकारात्मक प्रभाव। और इसके साथ ही आज का हमारा सेशन स्पेक्ट्रम का यूनिट 4 सुधार आंदोलन दोनों ही चैप्टर 8 और 9 समाप्त होते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।